हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम PYQs का एनालिसिस कर रहे हैं। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में हमने 2024 का सेक्शन वाइज सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट देख लिया है। उसमें साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट के सेक्शंस बाकी है। तो जब हम एक उसका कंप्लीट कंसोलिडेटेड वीडियो डालेंगे देन वी शैल ऐड साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट सेक्शंस एज वेल। तो हमारा जो पर्पस है एज वी कीप ऑन डिस्कसिंग, तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि PYQs ही हैं जिसके सोर्स आपको काम आते हैं जब आप इसे रेफ़र करते हैं, इसके ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। देन यू कम टू नो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड वन वे और अनदर, और उसी में से ऑप्शंस को ट्विक करके या ऑप्शन से आप हिंट लेके जब उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, तो यू कम टू नो कि उसी ऑप्शन को नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन के फॉर्म में या तो पूछा जाता है या उसके आसपास की चीज़ें हैं ना, उसके पेरिफेरल्स पूछे जाते हैं, जिससे आप एक आइडिया लगा के ऑप्शन से एलिमिनेशन के ज़रिए से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस को वर्ड बाय वर्ड भी पूछा जा चुका है। हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो समर सोल्स्टाइस भर भर के पूछा गया है हर बार कुछ ना कुछ, या तो उसके थोड़े मोड़े माइनर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं समर सोल्स्टाइस में, या फिर हु बहू 21 जून को क्या होता है। कभी पूछता है कि लॉन्गेस्ट डे क्या होता है। तो इस तरह से यू विल कीप ऑन ट्रैकिंग अगर, तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर ही हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। अगर यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपको PYQs योर ओनली गाइड टू प्रीलिम्स ऐसा आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ जाके आप लेक्चर्स देख सकते हैं। हमने पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस वहाँ पर अपलोड रखे हैं। उसके अलावा एज वी प्रॉमिस्ड, तो हम थीम वाइज भी सब्जेक्ट लेकर आते रहेंगे। थीम वाइज का क्या मतलब है? थीम वाइज का ये मतलब है कि हमने जो बुक प्रिपेयर किया है, हमारे ई बुक में हमने हर एक सब्जेक्ट को, बी इट पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसमें फिर एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, हर सब्जेक्ट को, है ना, जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं UPSC में, हमने हर सब्जेक्ट को प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन को, यानी 2011 से लेकर 24 तक हमने उसको सब्जेक्ट वाइज, फिर उसको हमने थीम वाइज सेग्रीगेट किया है। फिर थीम वाइज हमने हर सेक्शंस के क्वेश्चंस एक जगह से सामने एनालाइज किया है, सो दैट यू कम टू नो कि किस तरह से एक ही क्वेश्चंस या क्वेश्चंस की थीम रिपीट होते हैं। एंड जब आप एक एक्सरसाइज कर लेंगे कि उसके ऑप्शंस को इनसाइड आउट, उसके ऑप्शंस के इर्द गिर्द की बातें आप जान लेते हैं, उसकी नोट मेकिंग कर लेते हैं, तो आपको काफ़ी ये हेल्प करता है सॉल्व करने में हर साल सवालों को। एंड देन यू कैन सेल थ्रू प्रीलिम्स ईजिली। हमने कई सारे एग्जांपल्स से देखा, और वो आप जब अगेन PYQ में जाके 2024 के लेक्चर्स आप देखेंगे, यू विल कम टू नो। उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, और आज से हम थीम वाइज, आज हमारा जो लेक्चर होगा दैट विल बी फ्रॉम पॉलिटी, और हमने जो ई बुक प्रिपेयर की है उसी का डायरेक्ट हम एक्सट्रैक्ट लेके आएंगे, और वहाँ से हम देखेंगे कि किस तरह से ऑप्शंस आपको हेल्प करते हैं या किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्री के एग्ज़ाम में। ये हमारा पहला थीम है, प्रीएम्बल एंड शेड्यूल। सब्जेक्ट ऑब्वियसली दिस बिलोंग्स टू पॉलिटी। पॉलिटी में आप देखेंगे कि दिस आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और ये हमारे एक्सट्रैक्ट ई बुक का ही पेजेस है। वी शैल पोस्ट इट ऑन कमेंट, जहाँ से आप इसको, या डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके एनालाइज कर सकते हैं। और आपको जो पूरी ये किताब है वो @select civils, आपको यहाँ भी यूट्यूब पे भी आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, या आप प्ले स्टोर पे जाकर भी सेलेक्ट सिविल्स को इंस्टॉल कीजिए, और सेलेक्ट सिविल्स पर आपको UPSC सेक्शन में PYQs, जहाँ पर हमने देखिएगा भी आप लेक्चर में कि कैसे हमने हर एक ऑप्शन को एनालाइज किया है, सो दैट आप उसे समझ पाएँ कि क्या तैयार करना है। पहले कुछ बेसिक बातें कि ये जो मैपिंग है, दिस ऑल आर फ्रॉम सेट A, ये पहला है वो साल दिखाता है, और ये दूसरा जो पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर इंडिकेट कर रहा है। दिस मीन्स ये क्वेश्चन आपका साल 2012 के 40 नंबर में पूछा गया है। सिमिलरली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन ईयर 2017 और क्वेश्चन नंबर वाज 38। इस तरह से हम थीम वाइज इसे देखेंगे। तो ये पहला जो हमारा थीम है, दिस इज पार्ट ऑफ आवर ई बुक, और थीम हमारा है प्रीएम्बल एंड शेड्यूल्स। पहला सवाल है साल 2012 का, क्वेश्चन नंबर 40। दिस इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। इसमें से किन प्रोविजंस में एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, यानी इनका प्रभाव इन शेड्यूल से पड़ता है शिक्षा पर को। बेसिकली इट इज आस्किंग प्रोविजन से शिक्षा जुड़ा हुआ है। ऑल राइट, ये क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं सारे, फिर इन बिटवीन हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ PYQ हेल्प्स। हमारा पर्पस यही है कि आप ये समझिए कि हाउ इंपॉर्टेंट प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस आर, सो दैट आप इस पर फोकस करें और ट्रीट इट एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ये हम वेरी फर्स्ट लेक्चर से कहते आ रहे हैं। इसके ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो देखिए 5th शेड्यूल, इसके ऑप्शन में 6th शेड्यूल,
7 शेड्यूल, यानी कि शेड्यूल्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स। तो इन 12 शेड्यूल्स का यू शुड हैव ए फेयर आइडिया कि किसके क्या कंटेंट्स। जैसे आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंटली 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, इनके बारे में लगातार पूछा जाता है। वंस आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया हो जाए कि इन शेड्यूल्स का कंटेंट क्या है, तो आप काफ़ी इजीली क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। तो जब हम प्रीवियस ईयर एनालाइज करेंगे तो वंस वी गेट टू नो कि 5th शेड्यूल के बारे में क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम अगर एक बार हमने एक ब्रॉडर आइडिया ले लिया कि 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो नेक्स्ट आप देखेंगे अपकमिंग ईयर्स में डायरेक्टली 5th शेड्यूल के बारे में पूछा गया है कि व्हाट इट कंटेंट्स। उसी तरह से अगर हमने 6th शेड्यूल यहाँ पर है, एनालिसिस के थ्रू अगर हम इसको जान लेते हैं कि 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ये भी बात करता है, लेकिन स्पेसिफिकली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। तो ब्रॉडली हमें पता लग गया कि 5th 6th शेड्यूल ट्राइबल्स के बारे में बात करता है। तो अपकमिंग ईयर्स में आप देखेंगे कि डायरेक्टली आपको पूछता है कि क्या मतलब है किसी भी प्रोविजन का 5th या 6th शेड्यूल में होने से। सो यू विल कम टू नो कि ये ट्राइबल एरियाज़ की बात करता है, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2012 में ये पूछा 40 नंबर क्वेश्चन में, अब 2014 का 49 में देखिए पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंस प्रोविजन रिगार्डिंग टू एंटी डिफेक्शन। तो यहाँ से हमने देख लिया कि 5th शेड्यूल में तो भाई ट्राइबल एरियाज़ की बात करता है, सो दिस विल बी एलिमिनेटेड। सिमिलरली जब आप शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो कि 2nd शेड्यूल सैलरी और अलाउंसेस की बात करता है, so this cannot be related to anti defection, so इसी तरह से this will be eliminated। similarly as we discussed कि हमें 12 जो शेड्यूल्स हैं सबके बारे में थोड़ी ब्रॉडर आइडिया होनी चाहिए, देन ऑब्वियसली दिस विल बी नन अदर देन 10 शेड्यूल। यहाँ पर देखिए आपको 5th 6th 7 है ना, 3 यहाँ पर हो गया, उसके बाद 8th 10th 2nd हर एग्ज़ाम में कंबाइंड अगर आप क्लब करेंगे 3-4 साल के क्वेश्चंस, ब्रॉडली आपसे हर शेड्यूल के बारे में कुछ ना कुछ पूछ ही रहा है। अब ये आपको आइडिया हो गया, तो नेक्स्ट 2015 का 59 नंबर क्वेश्चन में देखिए द प्रोविजंस ऑफ 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। देखिए एज वी डिस्कस्ड हियर कि 5वें 6ठे शेड्यूल को डायरेक्टली पूछ लिया गया है। सो दिस इज व्हाट 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू, क्यों बनाया गया है, देन वी जस्ट लर्न, हमें ये 2012 में ही पता लग गया था, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। ये तो हो गया कि यू कम टू द आंसर डायरेक्टली। अब नेक्स्ट आपको कह रहा है कि डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन द स्टेट्स, डिटरमाइन द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, एंड लास्ट ऑप्शन इट इज सेइंग प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट्स। दिस मीन्स आपको ये जो 3 और प्रोविजंस दिए गए हैं, यू नीड टू नो कि विच शेड्यूल दिस ऑल बिलोंग्स टू। ये मतलब होता है कि हाउ यू नीड टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Similarly, you need to learn powers and authorities, responsibilities of Panchayati Raj. These all are discussed in 11 schedule. So this cannot be answer. और इस कौन से शेड्यूल में, तो 11 शेड्यूल में। नेक्स्ट टाइम इट विल आस्क यू कि 11 शेड्यूल के कंटेंट क्या है, या इंटरेस्ट ऑफ बॉर्डर स्टेट्स ये किस शेड्यूल का पार्ट है। तो इफ़ यू एनालाइज 3 सवाल में 2012 का 40, 14 का 49 और 15 का 59, ऑलमोस्ट एवरी शेड्यूल्स हैज़ बीन आस्क्ड। तो व्हाट इट डिनोट्स, ये आपको हिंट करता है प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस को रेफरेंस बना के ही आपको तैयारी करनी चाहिए। इसी थीम में हमने क्लब कर दिया है, वो है आपके प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें भी देखेंगे कि वंस आपको एक बार प्रीएम्बल का आइडिया हो जाता है कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश हुआ, इसका क्या क्रक्स है, इसके पीछे की कहानी क्या है, और ये क्या कहता है, कौन से इसमें अमेंडमेंट हुए, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, दिस इज़ व्हाट आपको बेसिक पूरी जानकारी किसी के बारे में होनी चाहिए। उसके जो अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं, हिस्टोरिकल इसकी शुरुआत कैसे हुई है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रोल प्ले करता है। सो वंस आप एक बार ब्रॉडर इसके आइडिया से आप रूबरू हो जाते हैं, यू विल सी कि कितना आपको ये हेल्प करेगा। अब देखिए ये साल 2017 का 38 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आंसर वी विल डिस्कस लेटर। इसमें कह रहा है कि पहले सवाल और ऑप्शंस को देखिए। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से प्रीएम्बल में एम्बॉडीड नहीं है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट अगर आप आते हैं उसी साल के 48 नंबर क्वेश्चन में, दिस इज आस्किंग कि माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जब इसके डायमेंशंस के बारे में जानेंगे प्रीएम्बल के, तो यू विल कम टू नो
कि इसका क्या मीनिंग है, यानी डायरेक्टली आपसे प्रियम्बल के इंपॉर्टेंस के बारे में पूछ रहा है। सी दिस क्वेश्चन कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पार्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देख लिया जब हम अगेन शेड्यूल का ये क्वेश्चन है 2000, चूँकि हमने ईयर वाइज इसको अरेंज किया है, सो दिस इज मिक्सड विथ प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आपका शेड्यूल। पहले सवाल आपको 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 10th शेड्यूल है ना। ऑब्वियसली इन दिस वे यू विल ऑल्सो प्रिपेयर फॉर 9th शेड्यूल। तो आप ये जानेंगे कि 9th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन एक लिस्ट बताता है कि कौन से स्टेट या सेंट्रल के लॉ कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ये स्टेटमेंट वही चीज़ हमें बता भी रहा है। तो अनलेस यू एनालाइज अबाउट प्रीवियसली आस्क्ड शेड्यूल्स, तो हाउ विल यू कम टू नो। ठीक है कि आप जब पढ़ते हैं पॉलिटी तो पढ़ेंगे और शेड्यूल्स के बारे में जानेंगे, बट प्रिसाइजली जब हम देखेंगे कि हर बार कुछ ना कुछ शेड्यूल से रिलेटेड उसके कंटेंट के बारे में पूछ रहा है, देन वी सेलेक्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। कह रहा है कि अगर हम प्लेस कर देंगे तो क्या ऐसा है कि इट कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि IR कोइल्हो केस में इट इज स्टेटेड कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आप लॉ को डाल देंगे 9th शेड्यूल में एंड इट विल नॉट बी एग्जामिन्ड, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन हमें मिल गया। और जब कोर्ट का कहना है कि जब भी लगेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ हो रही है, देन डेफिनेटली इट विल बी रिव्यूड, वेदर 9th शेड्यूल में आप डाल दें या कोई भी इसमें आप सुधार कर लें। सो दिस विल नॉट बी ऑन जुडिशियल रिव्यू। सो दिस स्टेटमेंट 2 विल बी इनकरेक्ट। ये है कि हम आपको सामने से विजुअलाइज करा दें कि कैसे लिमिटेड थीम्स के अंदर, जैसे प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन में बस शेड्यूल के आसपास प्रियम्बल का क्रक्स क्या है, इसी चीज़ों के इर्द गिर्द सारे सवाल आपके हल हो जाते हैं। 2019 के 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दिस इज आस्किंग कि 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। अब ये आपसे पूछा गया है कि जब 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया, इससे पहले 2018 के 5वें नंबर क्वेश्चन में हमने देखा इट इज़ आस्किंग कंटेंट ऑफ 9th शेड्यूल, कि इसके क्या मायने हैं, कि क्या इसे हम प्लेस कर देते हैं किसी लॉ को 9th शेड्यूल में तो इट विल बी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो हमने देखा कि ऐसा नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है कि किसके टाइम में 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगेन 9th शेड्यूल के कंटेंट के बाद 9th शेड्यूल में डालना शुरू करने लगे किसी भी लॉ को। सो यू विल कम टू नो कि पहला ही अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल आया था। देन ऑब्वियसली फर्स्ट अमेंडमेंट नेहरू का 64 तक पीरियड रहा है, और पहला अमेंडमेंट ऐसा तो नहीं है कि 47 से लेकर 64 तक कोई अमेंडमेंट होगा ही नहीं। सो दिस विल बी द नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू। अगेन फिर हमें क्या करना है कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, इनके बारे में एक टाइमलाइन पता होनी चाहिए आपको, किनका पीरियड किस टाइम तक टेन्योर तक रहा था। क्या होगा कि आपको एक जो ब्रॉडर लॉज आए, इमरजेंसी, या लाल बहादुर शास्त्री बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बने थे, या मोरारजी देसाई में कैसे जनता सरकार जब आई थी तो मोरारजी देसाई का क्या रोल रहा था, तो एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट टाइम आपको सवाल पूछे जाएंगे तो इनके टाइम पीरियड से रिलेटेड समथिंग दे विल आस्क। फिर देखिए 2019 का 50 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किस शेड्यूल में संविधान के कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ये ट्राइबल लैंड के प्रोटेक्शन की बेसिकली बात कर रहा है। तो हमने बिल्कुल 2012 में ही ये सीख लिया है, यानी 2012 के एनालिसिस से ही कि दिस इज़ टॉकिंग अबाउट, अगर आपको 6th शेड्यूल देता तो 5th और 6th हमें पता है कि ट्राइबल एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो यहाँ पे 9th शेड्यूल हमने पहले देख लिया, दिस इज रिलेटेड टू लिस्ट ऑफ, जो कि जुडिशियल रिव्यू की बियॉन्ड है, सो दिस कैन नॉट बी आंसर। 12th शेड्यूल टॉक्स अबाउट अर्बन लोकल बॉडीज, सो ये भी नहीं हो सकता। 3rd शेड्यूल टॉक्स अबाउट ओथ्स एंड अफर्मेशंस फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। सो ऑब्वियसली हमने ऐसे डायरेक्टली भी अगर आप देखेंगे तो हमने सीखा है, हमने देखा कि 5th और 6th शेड्यूल टॉक्स अबाउट, तो अगर आपको 6th शेड्यूल दे दे तो इट माइट बी अ कन्फ्यूजिंग, क्योंकि प्रिसाइजली आप ये नहीं उस टाइम में भी प्रेशर में डिटेक्ट कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं है। डायरेक्टली वी लर्न के 5वें और 6ठे अनुसूची में ये बात की गई है कि ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्ट किया जाए। सो दिस ऑब्वियसली हमें कई साल पहले क्वेश्चंस के एनालिसिस से ये पता लग जाएगा डायरेक्टली, दिस इज रिलेटेड टू नन अदर देन 5th शेड्यूल। ऑलरेडी यहाँ पर देखिए फिर से 2020 के 16 नंबर सवाल में आपको एक प्रियम्बल का क्वेश्चन मिला है। अब ये कह रहा है कि प्रियम्बल किस तरह का पार्ट है। तो एज वी डिस्कस्ड कि जब आप बात करेंगे, एनालाइज करेंगे ऑप्शन को, तो उसके बारे में जानेंगे। वी शैल सी कि इसका सॉल्यूशन क्या है बाद में। पहले आप क्वेश्चंस को देखिए, फिर से देखिए एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल आपको ऑप्शन में पहले ही दिया जा चुका है। ये देखिए 2014 का 49 नंबर इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन। तभी आपको पता लग गया कि 10th शेड्यूल टॉक्स अबाउट एंटी डिफेक्शन।
इस बार वही चीज़ पूछ रहा है कि 10 शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन जो है उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में आप बताइए। फिर ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। अभी स्टेटमेंट हम रहने देते हैं, अभी हमारा पॉइंट आपको ये बताना है कि दिस इज़ ओनली PYQs बट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेपर सेज कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके इर्द गिर्द ही अपनी तैयारी को आप रखिए। ऑलराइट, फिर देखिए 5th और 6th शेड्यूल से एक और क्वेश्चन 2022 के 73rd नंबर में, इफ़ ए पार्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। अगर हम किसी एरिया को 5वें शेड्यूल में 5वीं अनुसूची में डाल देते हैं तो इसके क्या मायने हैं। अगेन जब हम शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे तो 5th और 6th शेड्यूल के बारे में देखेंगे ना कि हाउ इट प्रोटेक्ट्स ट्राइबल लैंड्स। ऐसा तो नहीं है कि बस हमने जान लिया कि 5वीं 6ठी अनुसूची ट्राइबल लैंड्स को प्रोटेक्ट करती है। एक इतनी समझ तो आपको एक्सपेक्टेड है आपसे कि पता हो कि हाउ इट इज़ प्रोटेक्टेड, उसी के बारे में दिस इज़ आस्क्ड। अभी हम एनालिसिस देखेंगे, क्वेश्चंस एक बार ओवर होता है तो। फिर देखिए 2023 के 39 में, विथ रेफरेंस टू शेड्यूल एरिया इन इंडिया, इस बार शेड्यूल एरिया में ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको आपको बताना है। एंड देन 2023 का ये 85 नंबर क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में, यानी 26 नवंबर के बारे में। तो ये थोड़ा सा लीक से हट के क्वेश्चन था, बट स्टिल जब आप बेसिक्स पढ़ते हैं तो यू कम टू नो कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ वी एनालाइज हाउ वी हैव डन दिस। सो व्हाट वी हैव डन कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज किया है कि आप उसे पढ़ें और देखें कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रही है। कई बार, बहुत रेयरली ऐसा होता है बट इट हैपेंस कि लोग क्वेश्चन को ही मिसरीड कर लेते हैं और उसको समझते ही दूसरे तरह से हैं, तो दे कम टू मार्क अ डिफरेंट ऑप्शन। उसके बाद वी हैव एनालाइज्ड एवरी ऑप्शन और उसका जो पॉसिबल आउटपुट हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम आपको 10,000 पेज की एक बुक प्रिपेयर कर दें और आप उसको रिवाइज करें, बट एक ब्रॉडर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो तैयारी होनी चाहिए, आपको ऑप्शंस का जितना आइडिया होना चाहिए, वी हैव ट्राइड टू इंक्लूड देम ऑल। फिर हर ऑप्शंस के बाद हम राइट आंसर पे जब अराइव करते हैं तो इसके पीछे हम बताते हैं कि वाई दिस ऑप्शन इज़ राइट एंड अदर्स आर नॉट दैट करेक्ट या इनकरेक्ट। तो दिस वे वी हैव एनालाइज। फिर हमने लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स भी ऐड किया है, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर हाउ यू, कैसे आप पढ़ें और अगर आप PYQs को एनालाइज कर रहे हैं तो उसे किस तरह से उसका विश्लेषण करें। और ये तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1 से लेकर इस थीम में 15 सवाल हैं, ये उसके ऑब्जेक्टिव हमने आंसर्स इंक्लूड किए हैं। अब इस तरह से हमने बाद में एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है कि आप इसे एक टेस्ट की तरह भी समझें कि जब आप सॉल्व करते हैं पेपर्स तो आप किस हद तक इसे समझ पा रहे हैं या सॉल्व कर पा रहे हैं। देन इसका नाउ वी सी एक्सप्लेनेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन इट वाज आस्किंग अबाउट कि कौन कौन से प्रोविजंस का इम्पैक्ट है या सेइंग है एजुकेशन में। अब हम एनालाइज करते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट इट वाज DPSP, है ना, DPSP। सो आर्टिकल 45, आर्टिकल 41 एटसेट्रा, दिस एम्फेसाइज द स्टेट्स रोल इन प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एंड इम्प्रूविंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो ऑब्वियसली DPSP ऑप्शंस सही होंगे। DPSP पहले में दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर 1 में। सो DPSP 1 विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ऑब्वियसली इसमें आर्टिकल 243G एंड 243W। सो व्हाट्स दिस आर्टिकल डू, तो दे empower पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ टू प्रमोट एजुकेशनल इनिशिएटिव्स थ्रू लोकल गवर्नेंस। तो इनका भी एजुकेशन में बेयरिंग है। उसके बाद है 5वां शेड्यूल, हमने देख लिया कि ट्राइबल एरिया को ये प्रोटेक्ट करता है तो ऑब्वियसली डील करेगा ही उनके एडमिनिस्ट्रेशन से, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में फिर एजुकेशन होगा ही होगा, डिसेंट्रलाइज्ड, है ना। डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स इंक्लूडिंग देयर एजुकेशनल डेवलपमेंट, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। और 6th शेड्यूल अगेन प्रोवाइड for administration of tribal areas in northeast including provision for promoting education within those areas. And then we get 7th schedule, so education is included in concurrent list. 7th schedule is talking about 3 list और division of list है कि किस पे कौन लॉ बना सकती है ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो सेंटर भी एजुकेशन पे बेयरिंग रखती है और स्टेट भी रखती है ऑब्वियसली। सो 7th शेड्यूल में दोनों पर आ गया। तो इस शेड्यूल के ज़रिए एजुकेशन भी इस पे बेयरिंग रखती है। सो व्हाट वी हैव, सब इंक्लूसिव हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी करेक्ट आंसर भी सी की डी है, 1 2 3 4 5, यानी कि DPSP, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, ऑल हैव बेयरिंग ऑन एजुकेशन। सो राइट आंसर विल बी डी।
उसी तरह से इसका एनालिसिस क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंस प्रोविजन रिगार्डिंग टू एंटी डिफेक्शन। वी कम टू नो कि जब हम शेड्यूल के बारे में ही जान लेंगे तो 10 शेड्यूल हमें पता लगेगा कि ये एंटी डिफेक्शन की बात करता है। हाउ वी हैव एनालाइज दिस इन आवर बुक, लेट्स सी। Question explanation first we have. So this question tests your knowledge of the constitutional mechanism designed to curb defection by legislators। एक पार्टी से जीता, कभी से जीत के ए से बी में, बी से ए में वापस, फिर एन नंबर ऑफ पार्टीज। पहले क्या है, ये आया राम गया राम वाली स्टोरी भी यू मस्ट हैव रेड इन योर एनसीईआरटीज। तो उसी को रोकने के लिए लंगूर जंप एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। तो इट रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ 10 शेड्यूल इंट्रोड्यूस बाय 52nd अमेंडमेंट 1985। तो हमने कोशिश की है कि ये आपको एक इसके बारे में ब्रॉडर आइडिया दे। नाउ एनालाइजिंग द ऑप्शंस। पहला इज सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल क्या करता है, दिस शेड्यूल लिस्ट द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस लाइक द प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस etc एंड हैज नो बियरिंग ऑन एंटी डिफेक्शन। सो ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी द आंसर। दिस इज हाउ वी हैव एनालाइज्ड। उसके बाद आइएगा फिफ्थ शेड्यूल में। तो दिस रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स नॉट रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन। सो दिस विल ऑल्सो बी incorrect one. Third, we have 8th schedule. So this contains a list of recognized languages in India and is unrelated to legislative procedures or anti-defection. So we have left with only 10 schedule. Now let's learn about this. Introduced through 52nd amendment as we discussed in our question also. A 10th schedule especially address anti-defection provisions. कि आप कूदना फानना बंद करिए, पब्लिक ट्रस्ट करती है आपसे, आपको जिस रूप में, सो यू डू नॉट चेंज योर पार्टी और इंक्लिनेशन। It disqualifies legislature for switching parties and outlines exceptions like mergers and splits. So obviously correct answer will be D, 10th schedule. Up tips and tricks also we have added. क्या tips and tricks है? You need to connect anti-defection to 52nd Amendment Act. Memorize the key amendment that introduced in schedule. इसमें इसके साथ साथ और जो amendments हुआ उसको आप देखें. Remember the role of presiding officers. जैसे anti-defection में कोई टाइम पीरियड नहीं होता, इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट अगेन फ्रेम करके दे देगा कि इफ़ पार्टी डिफेक्ट्स तो स्पीकर मस्ट मेक ए जजमेंट इन लिमिटेड टाइम, जबकि ऐसा है नहीं। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल कीप ऑन आस्किंग। फिर है फोकस ऑन कॉमन कन्फ्यूजन्स, जैसे डॉट कन्फ्यूज द 10th शेड्यूल विद अदर लाइक 8th शेड्यूल जो कि लैंग्वेज की बात करता है, या फिर सेकेंड शेड्यूल जो कि सैलरी की बात करता है। सो फर्स्ट वी हैव ट्राइड कि आप एक होलिस्टिक कवरेज करें जो कि ऑप्शंस पूछे गए हैं उनके बारे में। थर्ड वॉज कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल बात करता है किसके बारे में। दिस इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। वी हैव ऑलरेडी लर्न कि ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ सी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट इम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान के प्रीएम्बल का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। सी हाउ वी हैव एनालाइज दिस क्वेश्चन और फिर इसके क्वेश्चन से क्या हमें समझ में आता है। Question number 4. The preamble outlines the ideals and aspirations of the Constitution. Simply, this is what ये भी पूछा गया है ना आपसे एक बार कि preamble क्या बताता है। This question tests your understanding of preamble and emphasis on specific liberties. जैसे पहला दिया है liberty of thought. The preamble explicitly mentions liberty of thought. लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप, 5 तरह की लिबर्टी की बात एक्सप्लिसिटली करता है। सो इकोनॉमिक लिबर्टी उसमें से नहीं होगा। सो दिस इज़ क्वाइट सिंपल कि ये आपको लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन बात करता है। सो दिस विल नॉट बी द आंसर। और लिबर्टी ऑफ बिलीफ, ये तो है ही लिबर्टी ऑफ बिलीफ। इट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड प्रीएम्बल में कि लिबर्टी ऑफ बिलीफ होना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं करता। दिस इज इनकरेक्ट, सो दिस विल बी द आंसर। द प्रीएम्बल डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इकोनॉमिक लिबर्टी। ये फोकस करता है जस्टिस में। जस्टिस में इकोनॉमिक जस्टिस आपका आ जाएगा, है ना, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, न्याय मिले, बट नॉट टॉक अबाउट इकोनॉमिक लिबर्टी। डज नॉट इंक्लूड इकोनॉमिक लिबर्टी एज स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट। ये आपका इंक्लूडेड है किसमें, जस्टिस में, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सो इकोनॉमिक जस्टिस में हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी, बट ये आपका मेंशन नहीं करता। सिमिलरली दिस इज टिप्स एंड ट्रिक्स, यू कैन टेक ए पॉज और आप ये इस पे समझ सकते हैं कि हाउ यू नीड टू प्रिपेयर। फिर दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यानी 2017 का 48। दिस इज आस्किंग कि माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is reflected in which of the following. Let's see how we have explained it. First we have analyzed the
क्वेश्चन, उसके बाद हमने ऑप्शन का एनालिसिस किया है। प्रियम्बल क्या है पहले ये देखिए। द प्रियम्बल सर्व्स एज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फिलॉसफी की जो संविधान की किताब है, इसका फिलॉसफी क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका लक्ष्य क्या हासिल करना है। सो इट इनकैप्सुलेट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, यानी कि माइंड ही बता रहा है कि जो संविधान बनी है लंबी चौड़ी किताब, इसके पीछे पर्पस क्या है। सो दिस रीड्स और स्पीक्स आउट द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, सो दिस विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर विल बी द प्रियम्बल। अब फंडामेंटल राइट, सो ये इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट? क्योंकि फंडामेंटल राइट सेफगार्ड करता है इंडिविजुअल फ्रीडम को और उसको राइट्स को, लेकिन डू नॉट कम्प्रिहेंसिवली, सिर्फ फिलॉसफी नहीं ना, राइट्स भर इज़ नॉट द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स के साथ हज़ार और चीज़ें हैं, जैसे इकोनॉमिक लिबर्टी है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है, इक्वालिटी है, प्रमोट फेटर्निटी है। तो जो होलिस्टिक चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, कि अल्टीमेटली व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स, चाहती क्या है, दैट इज़ व्हाट हमारा प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट उसका एक हिस्सा है। उसके बाद है डीपीएसपी। डीपीएसपी ऑब्वियसली एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है सरकार को कि जब आप लॉ बनाएं तो आप किन चीज़ों पर ध्यान दें। सो दिस कैन नॉट बी अ माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटी, ये तो ऑब्वियसली बाद में जोड़ा गया है 42nd अमेंडमेंट में, और दिस रिफ्लेक्ट सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि आपके इंटेंट को दिखाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही तक लिमिट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेटर, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव क्या है इसमें, तो ऑब्वियसली जो कि पूरे संविधान का क्रक्स बताता है वो है हमारा प्रियम्बल। सो प्रियम्बल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैड क्वेश्चन नंबर 6 में रिलेटेड टू 9 शेड्यूल के बारे में था। अब इसके बारे में स्टेटमेंट देखिए, सेइंग कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस पार्टिकुलर लॉ इन 9 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसका एनालिसिस देखिए, दिस इज करेक्ट। वाई? तो पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू प्लेस लॉज इन 9 शेड्यूल। वाई? टू शील्ड देम फ्रॉम judicial review, primarily to implement land reforms and social economic policies। लैंड रिफॉर्म को ही सेव करने के लिए, उसके रिपरकशंस जैसे सही सही हों और उसका इम्प्लीमेंटेशन से लाभ मिले, है ना, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को। दिस 9 शेड्यूल वॉज इम्प्लीमेंटेड। और हालांकि बहुत सारे लूफॉल्स थे और लोगों ने दूसरा तरीका निकाल लिया, बट दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। लेकिन जो पर्पस था 9 शेड्यूल को लाने का, वो कॉन्स्टिट्यूशन में यही था। अब स्टेटमेंट 2 देखिए, द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9 शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड इन एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। और इसमें कोई जजमेंट नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट, यानी इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, ये कहा जा रहा है स्टेटमेंट 2 में। दिस इज़ इनकरेक्ट। ये बात गलत क्यों है? क्योंकि हमने पहले ही देखा इन IR कोइल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 के केस में ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि 9 शेड्यूल ये है कि ये प्रोटेक्ट करती है एक लॉ को, बट प्रोवाइडेड बाय कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, और सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू इफ़ दे वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि आप 9 शेड्यूल में प्लेस कर दें और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर भी डिफाइन नहीं किया गया, बट एक लिस्ट कम्प्रिहेंसिवली तैयार होती जा रही। जैसे स्टेट का सेकुलर होना, इंडिया विल बी ए सेकुलर स्टेट, हमेशा से ये सेकुलर रहेगी। अगर आप ऐसा लॉ बनाते हैं जो कि इसके सेकुलर फाइबर को इफेक्ट करता है और आप इसे 9 शेड्यूल में डाल देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट से दैट वी मस्ट नीड टू रिव्यू देम, ऐसे लॉज को हम रिव्यू करेंगे। और कौन सा डेट दिया है? तो केशवानंदा भारती केस के बाद जितने भी लॉ प्लेस किए जाएंगे वो हम करेंगे जुडिशियल रिव्यू, अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है तो। सो सेकंड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट और हमारे पास ओनली ए विल बी द राइट आंसर, ओनली 1। सो व्हाट टिप्स एंड ट्रिक्स वी हैव एडेड, आपकी जजमेंट्स के बारे में जाने, सच एज 1973 का केशवानंदा भारती, जिसके बाद से जुडिशियल रिव्यू की ओरिजिन मिलती है। देन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जाने कि 9 शेड्यूल कब इनिशियली यूज्ड हुआ था लैंड रिफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन बाद में पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए इससे अलग अलग लॉ को स्टेट देखेंगे कि आप अलग अलग स्टेट में बात भी होती है कि इसको एक लॉ बनाया जाए, सच एज सपोज करिए रिजर्वेशन को, और आप 9 शेड्यूल में डाल दीजिए। बट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मेयरली पुटिंग इन 9 शेड्यूल इज़ नॉट सफिशिएंट, आपको ये भी देखना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करे। स्टेट्स अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए 9 शेड्यूल में रूल्स को डालने लगी थी। देन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में आप जानिए कि एनी लॉ वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर इररिस्पेक्टिव ऑफ इस प्लेसमेंट, जैसे कि हमने बार बार बात की, ये सब्जेक्ट टू इनवैलिडेशन, कि अगर वो जुडिशियल एनालिसिस में अगर पाती है जुडिशियरी की ये लॉ वायलेट कर रही है बेसिक स्ट्रक्चर को, देन इट विल बी इनवैलिडेटेड,
है ना। अब दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आप में सिंपल पूछा गया था कि किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में 9 शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था। वी नो कि जवाहरलाल नेहरू इट वाज। नाउ लुक एट द ऑप्शंस। पहला है जवाहरलाल नेहरू। 9 शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, साल था 1951 का, ड्यूरिंग जवाहरलाल नेहरूज टेन्योर। इट वॉज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म एंड agrarian laws from being challenged in the courts. This option is correct. So option A will be the right answer। ये उसके पीछे की कहानी है। अब लाल बहादुर शास्त्री, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज शास्त्री बिकम पीएम साल 1964 में, लेकिन 9 शेड्यूल हमने देख लिया कि 1951 में ही हो चुका था इंट्रोड्यूस। सो हाउ दिस इज़ इम्पॉसिबल, दिस इज़ इनकरेक्ट। उसके बाद है इंदिरा गांधी। हमने एक आपको यहाँ पर टेन्यूर भी दे दिया है सो दैट आप रिवाइज करें तो फिर से इसे एक बार देख लें। इंदिरा गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर 66 से 77 तक वो रहती है, एंड देन अगेन 80 से 84 तक, और 9 शेड्यूल ऑलरेडी हम देखते हैं कि मच बिफोर हर टेन्यूर। सो दिस इज़ इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी जवाहरलाल नेहरू। एक और ऑप्शन हमें बचता है मोरारजी देसाई का। सो मोरारजी देसाई का हमने देखा कि जनता पार्टी की सरकार हाउ ड्रामेटिकली इट फॉर्म्स, और उसके बाद लॉन्ग आफ्टर द 9 शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। टिप्स एंड ट्रिक्स एडेड, यू कैन हैव ए पॉज और आप इसे देख सकते हैं, या फिर वी शैल अटैच दिस PDF इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देखें। और फुल बुक के लिए अगेन आप हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाएँ और उसे UPSC सेक्शन में आप उसे अवेल कर सकते हैं। दिस विल बी ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। नाउ सी व्हाट्स इट्स एक्सप्लेनेशन से। क्वेश्चन नंबर 8 का ये एक्सप्लेनेशन है। दिस क्वेश्चन एक्सप्लोर्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइबल वेलफेयर, जैसे हमने देखा, एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड ए सिग्निफिकेंट इशू इन गवर्नेंस ऑफ शेड्यूल एरियाज। तो पहले हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। पहला कह रहा है थर्ड शेड्यूल। इसका एनालिसिस क्या है? थर्ड शेड्यूल पर्टेन्स टू ओथ्स एंड अफर्मेशंस फॉर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस। इट हैज़ नो कनेक्शन टू ट्राइबल लैंड और माइनिंग। सो दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? यहाँ से हमें ये भी पता लग गया कि थर्ड शेड्यूल ओथ्स और अफर्मेशंस की बात करता है, तो इसका कोई लेना देना है नहीं कि ट्राइबल लैंड को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा अगर इट इज़ ट्रांसफर टू नॉन ट्राइबल्स। फिर हमें दूसरा ऑप्शन मिलता है फिफ्थ शेड्यूल का। हमने पहले भी देखा कि फिफ्थ शेड्यूल ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज। फिर हमें मिलता है फिफ्थ शेड्यूल, तो फिफ्थ शेड्यूल गवर्न्स द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स इन स्टेट्स अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो इट इंक्लूड्स प्रोविजंस टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड्स टू नॉन ट्राइबल और प्राइवेट एंटिटीज प्रोटेक्टिंग ट्राइबल इंटरेस्ट। जैसे कि झारखंड में आप देखेंगे तो CNT और SPT इस तरह के एक्ट्स हैं, और ये लागू होते हैं जो कि लैंड आपके फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं। सो इन एरियाज़ में अगर आप लैंड को ट्रांसफ़र करेंगे, ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल को, दैट विल बी नल एंड वॉइड। देन वी गॉट टू नो अबाउट 9 शेड्यूल। तो हमें पता है कि 9 शेड्यूल प्रोटेक्ट सर्टेन लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, लेकिन कोई ट्राइबल लैंड से स्पेसिफिक इसके बारे में हमें चीज़ें देखने को नहीं मिलती। सिमिलरली 12 शेड्यूल्स टॉक्स अबाउट म्यूनिसिपल फंक्शंस अंडर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड हैज़ नो कनेक्शन विद ट्राइबल लैंड। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। सो व्हाट विल आर लेफ्ट विथ फिफ्थ शेड्यूल, और अगेन वी हैव एडेड टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप कनेक्ट करिए 5वें शेड्यूल को कि किस तरह के ये ट्राइब के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। देन आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्कोप के बारे में जानिए कि फिफ्थ शेड्यूल अप्लाइज टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाइल सिक्स शेड्यूल अप्लाइज टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना। ये आपको बेसिक एक आप फिफ्थ शेड्यूल वर्सेस सिक्स शेड्यूल एक आप टेबल बना के इसको ऐसे जानिए कि किस तरह से दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, किस तरह से डिफरेंसेस है, क्योंकि कई बार यू विल कंफ्यूज अबाउट दिस टू, है ना। फिर आप डिस्ट्रैक्टर्स को एलिमिनेट करना सीखिए। अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ ईच शेड्यूल टू क्विकली रूल आउट अनरिलेटेड ऑप्शंस लाइक थर्ड एंड 12th शेड्यूल, जैसे कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को ट्राइबल से क्या लेना देना है। सिमिलरली थर्ड शेड्यूल जिसमें ओथ एंड अफर्मेशंस की बात हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू ट्राइबल राइट्स। इस तरह से अगर आप एनालाइज करेंगे, जो रिमेनिंग है वी शैल अटैच देम टू आवर डिस्क्रिप्शन, या फिर कमेंट में आप उसे डाउनलोड कर लें, या @select civils पर भी अगर आप हमसे जुड़ते हैं टेलीग्राम पे, तो वी शैल पोस्ट दिस PDF इन टेलीग्राम ग्रुप। तो यहाँ से भी आप PDF को पढ़ सकते हैं। और आपको ये PDF चाहिए तो आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाएं प्ले स्टोर पे, इस आइकन के साथ यू विल गेट एन ऐप। वहाँ पर आप UPSC सेगमेंट में जाएं और UPSC सेगमेंट में आपको एक E-बुक मिलेगा, वहाँ से आप इसे अवेल कर सकते हैं, सो दैट आप एनालिसिस करके ये समझ पाएँ कि PYQs आर ऑफ एटमोस्ट इम्पोर्टेंस।
और पढ़ते रहिए। आपकी किसी तरह के राय या सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वी शैल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।